Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my friends and students for zoology classes. Today's class is for 12th and the topic that we are going to discuss is the cleavage. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लीवेज किसको कहते हैं. क्लीवेज मीन्स डिवीजन ऑफ zygote टू फॉर्म blastocyst इज कॉल्ड क्लीवेज. क्लीवेज वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के ज़रिए ये जो zygote होता है इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है, तो तब तक डिवीजन कंटिन्यू रहती है जब तक नहीं कि इसमें ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आ जाता है. तो उस स्टेज जब ये ब्लास्टोसिस्ट आ जाता है उस वक़्त ये जो क्लीवेज होती है या ब्लास्टोसिस्ट होता है ये फिर इम्प्लांट होता है. फिर इसकी जो एम्ब्रियो होता है इसकी डेवलपमेंट फिर होती है आफ्टर इम्प्लांटेशन. लेकिन फिर क्लीवेज के बारे में हम यही कहेंगे, ये जो क्लीवेज है इट मीन्स द डिवीजन ऑफ zygote. जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो वो zygote बनाते हैं, उसके बाद इसको डिवीजन स्टार्ट होती है तो उसको हम कहते हैं क्लीवेज. तो ये जो क्लीवेज जब स्टार्ट होती है, ये जो डिवीजन इस एम्ब्रियो की जब स्टार्ट होती है, zygote की जो डिवीजन स्टार्ट होती है, तो सबसे पहली जो डिवीजन होती है वो स्टार्ट होती है आफ्टर 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद 30 घंटे के बाद पहली डिवीजन होती है तो उसको दो सेल्स बनते हैं. इट फॉर्म्स 2 डॉटर सेल्स आर ब्लास्टोमर्स. तो ये जो डॉटर सेल्स बनते हैं इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स. जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं ये zygote है, तो जब से पहली डिवीजन हो गई इसकी तो आउटर लेयर जो इसकी है वो है जोना प्लूसिडा, तो बीच में ही ये zygote और इसकी इरिडिएटेड है न्यूक्लियस के इरिडिएटेड साइटोप्लाज्म. तो ये हो गया 2 सेल स्टेज. इसके बाद 4 सेल स्टेज. इसके बाद इसी जब कंटिन्यू रहती है फिर एक मॉड्यूला बनता है, मॉड्यूल के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है. तो इसी तरह से कंटिन्यू हो जाता है. तो सबसे पहली जो डिवीजन होती है वो होती है 30 आवर्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. 30 आवर्स के बाद होती है. तो ये इसमें दो डॉटर सेल्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स. इसके बाद 60 आवर्स के बाद दूसरी डिवीजन होती है. इस तरह से ये जो डिवीजन होती है ये स्टार्ट होती हैं. तो तब तक ये स्टार्ट रहते हैं जब तक इसका जो स्टेज है ना इट रीचेस 16 to 32 सेल स्टेज. तो जब तक ये जो ब्लास्टोमर्स होते हैं इनकी जो तादाद 16 या 32 जब आ जाती हैं तो तब उनमें बनता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. फिर ये होते हैं इम्प्लांट. तो ये जो 16 या 32 ब्लास्टोमर्स इसमें बनते हैं इसमें बहुत टाइम लगता है. ये जल्दी नहीं हो जाता है कि मतलब यहाँ से zygote बन गया फिर वहाँ जल्दी मतलब विद इन द आवर्स इसको ये स्टार्ट होगी. इट टेक्स टाइम. जैसे मैंने कहा कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो पहली डिवीजन को 30 घंटे लगते हैं. उसके बाद जो दूसरी डिवीजन होती है तो उसको लगते हैं 60 घंटे. इसके बाद जो तीसरी होती है उसको होते हैं 72 आवर्स. इसी तरह से ये 30 घंटे का इनका फासला होता है. तो जब ये 16 या 32 सेल स्टेज पहुंच जाता है उस वक्त उसको लगते हैं 4 से 6 दिन तक लगते हैं उसको. इट टेक्स अबाउट 4 to 6 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म द ब्लास्टोसिस्ट. इसको इतना टाइम उसके बाद ये फिर इम्प्लांट हो जाता है. तो जब ये क्लीवेज हो जाती है उस वक्त जो ये zygote होता है इसका जो साइज़ होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो सेल नंबर अंदर होता है जो ब्लास्टोमर्स होते हैं इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है. तो ये जो ब्लास्टोमर्स होते हैं ये सेपरेट होते हैं. दैट मीन्स ये जो डिवीजन होती हैं ये होती हैं होलोब्लास्टिक. होलोब्लास्टिक मीन्स ये कंप्लीट डिवीजन होती है लेकिन एक दूसरे के साथ एडहेयर रहते हैं, ये चिपके रहते हैं. और जो ये क्लीवेज होती है ये होती हैं रेडियल मीन्स कि ये जो ब्लास्टोमर्स होते हैं दे आर प्लेस्ड वन अबव द अनदर. ये बॉल लाइक वो बनते हैं. ये नहीं होगा एक इधर होगा एक उधर होगा. दे आर प्लेस्ड 4, जैसे कि 2 सेल है फिर 4 सेल के बाद 8 सेल बनते हैं वो उसके ऊपर आ जाते हैं तो ये एक बाल जैसा बनता है. तो रेडियल क्लीवेज होती है एंड इनडिटरमिनेट क्लीवेज. तो ये जो ब्लास्टोमर्स होते हैं इनकी जो क्लीवेज इनडिटरमिनेट होती है मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये जो ब्लास्टोमर्स होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द कंप्लीट एम्ब्रियो इफ दे आर सेपरेटेड. अगर ये सेपरेट हो जाएंगे तो ये इनमें इतनी ताकत होती है, इतना पोटेंशियल होता है दे कैन फॉर्म ए कंप्लीट एम्ब्रियो. तो इसके साथ साथ क्या होता है जब ये स्टेज पहुंच जाता है ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल स्टेज पहुंच जाता है उसके बाद क्या होता है इसके बाद होती है इम्प्लांटेशन. जो एंडोमेट्रियम होता है इसका
तो उसमें इसकी इम्प्लांटेशन होती है। तो ये जो इम्प्लांटेशन है इसकी, ये हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, ये कैसे होता है, कैसे ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ट्रोफोब्लास्ट कैसे बनता है, ब्लास्टो एम्ब्रियोनल नर्व कैसे बनता है, उसमें वो कैसे एब्जॉर्ब हो जाता है। उसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।